नाबालिग के साथ रेप के बाद हत्या के आक्रोशितों का सड़क जाम। पुलिस ने किया लाठीचार्ज, एक मुस्लिम महिला सहित कई हिरासत में। नमस्कार, आप देख रहे हैं द रिपब्लिक बिहार। समस्तीपुर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में किशोरी से रेप व हत्या के विरोध में सड़क के पटेल गोलंबर के पास गुरुवार को लोगों ने सड़क जाम किया। राहगीर को परेशानी हुई। पुलिस ने आक्रोशितों को शांत कराने का प्रयास किया, लेकिन ये नहीं माने। पुलिस ने इन पर लाठीचार्ज कर दिया है, जिसमें 6 लोग चोटिल हुए हैं। एक महिला समेत 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है। आक्रोशित लोगों का कहना है कि किशोरी की हत्या में पुल निर्माण से जुड़े ठेकेदार और मजदूरों का हाथ है। इसके बावजूद पुलिस इस मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। दोषी को फांसी देने व मुफस्सिल थाना अध्यक्ष को निलंबित करने की लोग मांग कर रहे हैं। हालांकि फिलहाल इस मामले में रेप की पुष्टि नहीं हुई है। सड़क जाम कर रहे लोगों का आरोप है कि 3 दिन पहले जितवारपुर राजघाट के पास पुल का निर्माण चल रहा है। इसी दौरान एक किशोरी रात के करीब 2 बजे घर से गायब हो गई। किशोरी मंदबुद्धि बताई गई है। लोगों का आरोप है कि किशोरी को पुल निर्माण कंपनी के रास्ते जाते हुए देखा गया। उसे रात में 2-3 कर्मी खदेड़ते हुए भी दिखे हैं। लोगों को शक है कि किशोरी से रेप के बाद उसकी हत्या कर उसके शव को बूढ़ी गंडक नदी में फेंक दिया गया। बता दें कि लड़की का शव बाद में खानपुर थाना क्षेत्र के शोभन गांव के पास मिला था। पुलिस ने शव को जब्त कर सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया है। आरोप है कि घटना के 3 दिन बीतने के बाद भी अब तक पुल निर्माण से जुड़े किसी भी कर्मी या ठेकेदार से पूछताछ नहीं की गई है। किसी को गिरफ्तार भी नहीं किया गया है। इस कारण लोगों में आक्रोश बढ़ गया। गांव के लोग बैनर लेकर दोषी को फांसी देने व मुफस्सिल थाना अध्यक्ष पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे थे। इसी को लेकर शहर में जुलूस निकाला और पटेल गोलंबर को जाम कर दिया। जाम के कारण सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। इसके बाद सूचना पर एएसपी संजय कुमार पांडे के साथ सदर एसडीओ दिलीप कुमार मौके पर पहुंचकर लोगों को समझा बुझाकर सड़क जाम समाप्त कराने का प्रयास किया। बावजूद लोग मानने को तैयार नहीं हुए। इसके बाद बलपूर्वक लोगों को सड़क से हटाया, यातायात को बहाल किया गया है। एसपी संजय कुमार पांडे ने बताया कि घटना के बाद शक के आधार पर शव को जब्त कर पोस्टमार्टम कराया गया था। सभी बिंदु पर जांच कराई गई है। अभी किशोरी के पोस्टमार्टम टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आई है। अब तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि किशोरी के साथ रेप हुआ है। मौत का सही कारण क्या है, पता लगाया जा रहा है। हालांकि इस दौरान मुफस्सिल थाना अध्यक्ष ने परिवार के लोगों से कई बार लिखित बयान लेने का प्रयास किया, लेकिन परिवार के लोगों ने अब तक लिखित आवेदन अथवा बयान नहीं दिया गया है। गांव के कुछ लोगों ने सड़क को जाम कर विधि व्यवस्था को प्रभावित किया। झूठी अफवाह फैलाया गया। सड़क जाम कर रहे लोगों को हटाकर सड़क जाम समाप्त कराया गया है। इस मामले में अलग से प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। देखिए आगे क्या कुछ कहते हैं एएसपी संजय कुमार पांडे। नमस्कार। ये क्या कुछ घटना हुई है जिसको लेके आप लोग अभी जाम किए हुए हैं? हमारी बच्ची के साथ गलत व्यवहार किया गया है और उसका लाश जो है यहाँ से तकरीबन 17 किलोमीटर दूर फेंक दिया गया था। उसी के लिए हम लोग आज रैली निकाले ताकि हर किसी को सूचना मिले कि हमारे यहाँ का प्रशासन कुछ नहीं करा है, कुछ नहीं किया है, न एक बार आया है पूछने के लिए क्या हुआ क्या नहीं है, कुछ भी नहीं नोटिस लिया है। कब की घटना है ये घटना आपको परसों की है। अगर 3 दिन आज दिखने जा रहा है, कोई नहीं पहुँचा हमारे तरफ। न प्रधान आए हैं, न विधायक आया है, न मुखिया आया है, न सरपंच आया, कोई नहीं आया हमारे दूर पर। क्या हुआ क्या नहीं हुआ किसी चीज के लिए सहयोग के लिए नहीं आए हैं कोई। इसलिए लास्ट में हम लोग खुद सामाजिक रूप में अपना रैली निकाले हैं आज। इससे ये सूचना देना है हम लोगों को ताकि आज मेरे साथ हुआ कल किसी और के साथ ना हो। तो बच्ची कहाँ से गायब हुई थी? ये खराज हकीमाबाद का न्यूज है, वार्ड नंबर 3 से जितवारपुर। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद साहिल।
अब मृतका कौन हुए? हम भाई है उसके बड़े। मामला एक है कि मुफस्सिल थाना अंतर्गत हकीमाबाद गांव है। वहाँ एक बच्ची का शव नदी के किनारे पाया गया था। उसका विधिवत पोस्टमार्टम भी कराया गया और हर बिंदु पर हम लोग पोस्टमार्टम करा रहे थे। साथ ही जहाँ पर लड़की गई थी और उस रास्ते से और एक जो पुल का कंपनी जो है काम कर रही है, जहाँ पर एक अफवाह फैलाया गया है, वहाँ का भी हम लोग सीसीटीवी फुटेज लेकर के हम लोग उस पर काम कर रहे थे। एक मामला लाया गया कि बच्ची के साथ बलात्कार किया गया है। तो इस बिंदु पर पोस्टमार्टम के दौरान हम लोग चिकित्सक से स्वयं जो है पहल करके, चूँकि मामला संवेदनशील है और पुलिस भी आज का संवेदनशील है, इसलिए उस बिंदु पर हम लोग गहराई से काम कर रहे थे। उसका स्वाब टेस्ट का रिपोर्ट अभी नहीं आया है। जैसे ही आएगा चिकित्सक द्वारा स्पष्ट कर दिया जाएगा कि इसके साथ घटना घटी है या नहीं घटी है। एक बिंदु, दूसरी बिंदु ये पाई गई कि थाना प्रभारी पीड़ित के परिवार से जाकर के मिली और लिखित शिकायत भी प्राप्त करना चाहिए। उस दिन भी लिखित शिकायत प्राप्त नहीं हुआ और आज सुबह तक लिखित शिकायत नहीं प्राप्त हुआ। लेकिन उनके परिवार और बहुत सारे लोग, जिसमें जनप्रतिनिधि लोग भी हैं, और एक साजिश के तहत बैनर पोस्टर पहले से ऑलरेडी प्रिंटेड था। इसको लेकर के पटेल गोलंबर और अन्य जगह ये जाम कर दिए। ये ऐसा लग रहा था कि बच्ची के साथ सस्पेक्ट मामला बना करके और एक अफवाह फैला करके समस्तीपुर आम जनता के बीच में एक साजिश के तहत इसको प्रोपेगेंडा बनाना चाह रहे थे। हम लोगों ने हम और मंडल पुलिस पदाधिकारी द्वारा कई बार वार्ता भी किया गया, लेकिन वो लोग बात नहीं समझ रहे थे। तो इसमें एक साजिश की भूल लगी और हम लोगों ने तत्काल वहां से जो भीड़ था उसको हटा करके जाम क्लियर किया गया है। पटेल गोलंबर पर जो जाम हुआ है वहां भी FIR होगा। जाम जहां भी हुआ है वहां FIR होगा और कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी। एक मथुरापुर घाट पर भी घाट पर भी एक कल गोली की घटना घटी थी। उसमें हम लोग अपराधी को चिन्हित भी किए हैं और काम भी हो रहा है। रात में उसके परिवार वाले संतुष्ट हैं, लेकिन वहाँ भी कुछ जनप्रतिनिधि लोग की साजिश के तहत वो लोग लेके आए, लेकिन बाद में उन लोगों को समझाने पर वो लोग सही बात समझ गए और वो लोग लाश लेके चले गए। लेकिन वहाँ भी रोड जाम था। उस संबंध में भी जो कानून सम्मत कार्रवाई होगी वहाँ पर, वहाँ भी कानून सम्मत कार्रवाई की जाए।